Hello everyone, welcome back once again to your favorite channel, that is Unacademy UPSC CSC. And yes, obviously we know it that Unacademy is also India's largest online education portal. और जब बात आती है UPSC CSC की, so we stand out of the box always as compared to others, right? So चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की. So आज का टॉपिक है ना, अपने आप में ये ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन साथ ही साथ ये इशारा करता है एक बहुत ही सेंसिटिव जोन में, एक बहुत ही सेंसिटिव जो है सेक्शन की तरफ ये जो है हमें सिग्नल भी देता है. और वो है कि किस तरीके से इस देश को बांटने काटने की जो इंटरनेशनल साजिशें हैं ना, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो रुक नहीं रही हैं. अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो हमने हाईलाइट कर रखा है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट जो है दिमाग में रखना है वो. तो आइए पहले न्यूज पर चलते हैं. न्यूज क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. सो आई विल स्टेप असाइड फॉर अ मिनट एंड यू कैन जस्ट रीड इट आउट. दैट इज द सीआईए प्लान टू कार्व आउट ऑफ चिन, कुकी एंड ज़ो फ्रॉम म्यांमार एंड बांग्लादेश. क्या सीआईए मतलब सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है ये. तो पहले पूरी न्यूज समझ लेते हैं हम लोग ना, पूरा कहानी क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर आगे अंदर टॉपिक्स में चलेंगे. ठीक है. सो शेख हसीना जो कि प्रेजेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक जनता रैली के अंदर, एक स्पीच के अंदर बताया है, भाई हम अब एक बात जानना है हमें कि बांग्लादेश के अंदर ना बस आगे आने वाले 6 महीनों में इलेक्शंस हैं. और इलेक्शंस के टाइम पे ना ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा बौरा जाते हैं, इनका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है. तो शेख हसीना ने ओपन रैली में, ओपन प्लेटफॉर्म में एक बात बोल दी है कि इनको किसी एक व्हाइट मैन ने, यानी कि कोई एक फॉरेन नेशनलिस्ट है जिसने इनको वादा किया है, अमेरिका से है वो इंसान, ठीक है, जिसने इनको वादा किया है कि ये मुझे इलेक्शन जिताएगा और आगे आने वाले चुनाव में ये मेरे को जो है दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनवाएगा, ठीक है, और बदले में बांग्लादेश के अंदर इसको एक एयरबेस चाहिए. इतना दिमाग से पैदल कोई कैसे हो सकता है, वो भी एक देश का प्रधानमंत्री. तुम खुलेआम अपनी जनता को बता रही हो कि हाँ हमारे चुनाव में धांधली होने वाली है, कोई फॉरेन नेशनलिस्ट हैं जो यहां पर आने वाले हैं. मतलब I mean to ask, actually I want to ask if any Bangladeshi is listening to me, please answer me कि means like what's your stand when your incumbent prime minister has given such type of the nonsense illogical statement here. But point is जो बोल रही है वो सही बोल रही है, ठीक है. आपस में इनकी साठगांठ बनी रहती है तो सही बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है. अभी देखो प्रॉब्लम कहां आके फंस रही है ना, प्रॉब्लम यहां आकर फंस रही है कि अब ये भाई ये व्हाइट मैन है कौन, ठीक. अब यहां पर जो मुद्दा है उसको जरा देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये कि हमारे पास ना, हमारे इंडिया के अंदर भी हमारी अपनी कुछ कम्युनिटीज हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ओके, वो जैसे कि कुकी, चिन and Zo communities we have got, and they are traditionally they are following a religion that is Christianity, okay, basically Catholics, right? So अब इनके साथ मिलकर CIA कह रहा है कि जिस तरीके से हमने जो है एक रिपब्लिक ऑफ जो बनाने की तैयारी करी थी, उसी तरीके से बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को काट के एक अलग कंट्री बना देंगे. तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आप जो भी हैं, है ना, CIA, ISI, फलाना फलाना, whatever the hell you are, we don't care फर्स्ट ऑफ ऑल. और देखो तुम बांग्लादेश को काटो, म्यांमार को काटो, दफन कर दो, जला दो, पानी में बहा दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. हम नहीं बोलने आएंगे कुछ. लेकिन तुम जब बात करोगे ना मुल्क हिंदुस्तान की, हिंद की, भारत की, दैट इज इंडिया दैट इज भारत की, तो ध्यान रखना एक टुकड़ा जमीन भी नहीं मिलेगा तुम्हें, एक इतनी सी जमीन भी नहीं देंगे. क्यों दे दे भाई, मजाक लगा रखा है क्या कि काट के एक अलग नेशन बनाएंगे. और तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले. हमारी कम्युनिटीज हैं, हमारा लोकेशन है, हमारी टेरिटरी है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम समझ लेंगे. हम माना हमसे मणिपुर में गलतियां हुई हैं, माना हमारी सरकार ने या हमारी जो है फोर्सेस ने, एजेंसीज ने वहां पर एक्टिव परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल प्रेशर रहा था, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है जहां पर हमने देखा कि यस, एज अ स्टेट वी हैव फेल्ड टू रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी, फ्रेटर्निटी एंड हार्मनी इनसाइड द स्टेट ऑफ मणिपुर. वी नीड टू एडमिट इट कि हाँ हम फेल हुए हैं हमारे मणिपुरी भाइयों बहनों की जो है परेशानियों को, उनकी तकलीफों को, उनके दुखों को समझने में. खून खराबा वहां पर पिछले सालों से, पिछले जो है करीब 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन हम नहीं रोक पाए. और अभी हाल ही में वापस से वहां फिर से आग लगी है, ठीक है. हम वहां के लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर करा के नहीं दे पाए हैं. हम मानते हैं ये हमारी मिस्टेक है, वी एडमिट इट,
राइट बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक फॉरेन नेशनलिस्ट को या एक फॉरेन एजेंसी को या गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल जाती है, वो कहता है कि अरे तुम्हारा तो यहाँ भला ही नहीं हो रहा है, चलो आओ काट के तुम्हें अलग मुल्क बनाकर दे देते हैं। राइट तो ना कोई जाने वाला है, ना ही कोई आपको एक जमीन का टुकड़ा मिलने वाला है। राइट हम भी इंडियन हैं, हमारे कुकी, जिन और चिन और जो कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो भी इंडियन है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियंस मिलेंगे आपको, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात, राजस्थान तक आपको इंडियंस ही मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और इंडियंस अपना मुल्क काट के दूसरी कंट्री को बनाने के लिए कभी भी हाँ नहीं भरेंगे। अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी है तो कभी हाँ नहीं भरेगा। राइट अब ऐसे में यहां पर जो है ना बात शेख हसीना के इस स्टेट की है ना, नाम हसीना रख लिया है तो एटीट्यूड में ज्यादा आ गई हैं। कुछ ऐसा ही है, बात वही है कि आपका सिर्फ नाम हसीना है, देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ बाकी आगे कुछ है नहीं सिस्टम आपका जो आप ऐसा जो है पब्लिकली ऐसा स्टेटमेंट दे दो, ठीक है। वो होता है, देखो पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा होता है, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, प्रीलिम्स है, मेंस है, एग्जाम आ रहा है, इंटरव्यू आ रहा है, तो एग्जाम से पहले यार थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है इंसान, उसमें कुछ भी बोल देता है, तो पॉलिटिशियंस के साथ भी कुछ ऐसे, बल्कि ये कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। ये पहले से ही आधे पागल दिखते ही हैं, ठीक है, हरकतें इनकी रहती भी है, ठीक है, बाद में कुछ ज्यादा ही और हरकतें खराब कर देते हैं अपनी। राइट सो एज यू कैन सी हियर व्हाट शी हैज कि एक मिलिट्री बेस दे देना बांग्लादेश में, ठीक, और जैसे इंडोनेशिया से ईस्ट टिमोर कॉन्टिनेंट सॉरी जो है आइलैंड को आजाद करके अलग देश बना दिया था ना, उस तरीके से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से, बांग्लादेश से और म्यांमार से जो है एरिया के एक अलग कंट्री बना देंगे। हलवा पूरी है इनके लिए और क्या, तुम्हारे खाला का घर है क्या, यही बोलना चाहूंगा मैं, क्या लगा रखा है। हाँ उठे चले आए, चलो एक अलग देश बना देते हैं, मतलब फ्री व्हाट इज इनका ना, अपना जो रेज्यूमे बनाते होंगे या जो सीवी बनाते होंगे उसमें लिखते होंगे हॉबीज में क्या है, मतलब अगर अपने टाइम पास में क्या करना चाहते हैं, अलग देश बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, मतलब इलॉजिकल बातें एट इट्स बेस्ट। एज यू कैन सी द फर्दर पॉइंट, the unnamed white mentioned by Hasina has led many to speculate about involvement of the US. Given its historical interest in the region, obviously US is too much interested in the Bay of Bengal region, specifically the Asia Indo-Pacific region, क्योंकि इसको पता है इसको टारगेट करना है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से ये चाइनीज एडवेंट जो है, जो चाइनीज जो मिशंस हैं इनके, ओके, उनको रोकने के लिए। राइट सो वी नो इट वेरी वेल। सो इज बिलीव्ड टू हैव आइड ऑन सेंट मार्टिन्स आइलैंड, a strategic location, okay, a strategic island in Bay of Bengal, and you know it can be used for its military purposes. So obviously हम होने थोड़ी देंगे कि आप बोलोगे सेंट मार्टिन आइलैंड अलग नेशन बना देंगे, ठीक है, एक अलग क्रिश्चियन स्टेट, मुस्लिम स्टेट, हिंदू स्टेट, बुद्धिस्ट स्टेट, कुछ तो भी बना देंगे, तो कैसे बना देंगे, मतलब कुछ भी बोल दोगे और वो जो है, मतलब इनको ये समझना चाहिए ना कि इनके इस स्टेटमेंट्स की वजह से जो पॉलिटिकल जो डायमेंशंस है ना उसके अंदर बहुत नेगेटिव रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। दुनिया भर की सरकारें ना अब इस पे फोकस करने लग जाती हैं कि अरे यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, हमें अपनी मिलिट्री की मूवमेंट जो है बढ़ानी पड़ती है, टेंशन स्पार्क हो जाते हैं। शांति से जियो और जीने दो, ठीक है, पता, लेकिन फिर भी नहीं, बवाल करना ही करना है इन्हें। राइट सो अगर आप देख पा रहे हैं ये है सेंट मार्टिन आइलैंड यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से ठीक नीचे। सो दिस इज व्हाट द इसके जो है एजेस के अंदर आप देख पा रहे हैं मार्टिन आइलैंड इज ऑल स्पेसिफिकली बांग्लादेश नीचे बंगाल से, राइट, इस लोकेशन सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जा रहा है। राइट सो इसी पर ये नजर बनाए हुए हैं, कह रहे हैं कि यहां पर एक अलग देश बना देंगे, ठीक है, मतलब मजाक ही है और क्या। तो एज यू कैन सी हियर द प्लान एज डिस्क्राइब्ड बाय हसीना सच क्रिएशन ऑफ अ क्रिश्चियन नेशन इनकॉर्पोरेटिंग द चिन, कुकी एंड जो ट्राइब्स। देखिए आपके यहाँ के ट्राइब्स का क्या हालत है हम नहीं जानते और हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा, चाहिए आप अपना संभालिए, सरकार आपकी, गवर्नेंस आपका। हमारे यहाँ जो ये हमारे जो ट्राइब्स हैं ना वो बहुत सुख चैन से हैं। हाँ कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, बट दैट डजंट मीन्स वी डजंट केयर, but that doesn't means that we are not working for the sake of the reform and the upliftment of our communities. Indian Constitution works for the best. Article 14 is there, Article 15 is there. We have got the separate schedules and the separate parts inscribed inside the Constitution specifically that is dealing with the upliftment and upgradation of the scheduled castes as well as the scheduled tribes. We have got the 5th schedule, we have got the 6th schedule, okay, which talks about specifically the administration of the tribal areas, which talks about specifically the growth and development of the tribal areas. We have got specifically Article 338 capital A that talks about the national commission that is established for the sake of the growth, development, protection and promotion of the scheduled tribes in India. Right, the governance structure, okay, it is working quite well. Once again I'll say that yes, we have made mistakes, okay, और इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये तरीका बोलें और वो भी बांग्लादेश से बोले, अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, हमारे यहाँ चले आ रहे हैं।
राइट। This would resemble the establishment of East Timor, which gained independence from Indonesia, और जिसको सब जानते हैं। ये जो ईस्ट टिमोर जो एक अलग देश बना है, वहां पर कौन घुसकर बैठा हुआ है? वो बना हुआ है अमेरिका का अपना बेस, राइट। इंडोनेशिया से अलग जो है अलग होकर इन्होंने तैयार किया है, ओके, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इटसेल्फ, राइट। वो यूएस अपने फायदे के लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको हम यही बोलना चाहेंगे कि देखिए ये हिंदुस्तान है, आपकी खाला का घर नहीं है, जबरदस्ती इधर घुसने की कोशिश ना करें, ठीक है, और हमारी कम्युनिटीज को भड़काना बंद करें, राइट, ओके। एज द चिन, कुकी एंड एथनिक ट्राइब्स, ओके, जहां पर हमारी टेरिटरीज हैं ये, ओके। अगर आप देख पा रहे हो तो इट्स वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, शेल गैस है यहाँ पर, क्रूड ऑयल अवेलेबल है यहाँ पर, और काफी जो नार्कोटिक्स मटेरियल है, जो नार्कोटिक्स एलिमेंट है, वो भी अच्छा खासा अवेलेबल है। तो इनको ना देखो, एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए हमें कि वो फिरंगी जो भी है ना, वो अंग्रेज जो भी है, वो ब्रिटिश जो भी है, वो अमेरिकन जो भी है, वो व्हाइट मैन जो भी है, जो भी यूरोपियन, अफ्रीकन, व्हाटएवर, ओके, चाइनीज है, रशियन है, व्हाटएवर है, right, doesn't matters with the ethnicity, what does matters is the intentions, and the intentions are always hostile. Are they looking for the development of the communities? Lol, never. These are the people, those who have the history is itself the biggest evidence. These are the people, these are the countries, those who have involved in the biggest genocide, okay. कभी अर्मेनिया का जिनोसाइड, कभी अर्मेनियंस का जिनोसाइड हो रहा है, तो कभी हम देखते हैं कि आप नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब फेंक देते हैं, उस टाइम आपकी इंसानियत वगैरह कहां जाती है? गड्ढे में, कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है, राइट, दैट टाइम यू डोंट केयर। लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा है कि अरे यहां तो प्रॉब्लम हो रही है, चलो हम हेल्प करते हैं, अलग देश बना लेंगे। अलग देश बनाकर क्या करेंगे? कुछ नहीं, वहां पर खुद अपनी सरकार लेकर बैठ जाएंगे, अपनी मिलिट्री लेकर बैठ जाएंगे, और क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? दे विल गो अहेड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यूज इट फॉर देयर मिलिट्री एडवांसमेंट, right? Because we need to understand that yes, we have ended the Cold War in the 1990s itself, but we need to understand an unsung and unwritten Cold War is also started, okay? And this Cold War has started way back since the dawn of the 21st century. Though no one calls it as a Cold War, I call it as a Cold War immediately. I'll say that, okay, that this is Cold War 2.0 going on since this start of 21st century, and the countries involved here, that is Russia, China, America, North Korea, they means, and further more countries as well. In fact, we are also part of it. We have also got tensions with China and Pakistan, Afghanistan as well, right? So this Cold War 2.0, right, it's going on right now, it's going on, and we need to admit it that we are in the state of war, and all of the countries, all of them, they are having a race, and the race is the race of supremacy. वर्चस्व की दौड़ है ये, वर्चस्व की जंग है, और कौन जीतेगा? Who will win the race? Obviously, who is having the most number of military, the biggest amount of the military power, and from there, this military power will enhance. This military power will enhance with the enhanced market, and where will this market enhance? From where? So this market will enhance from the raw material and the extraction of the natural resources. And all of the countries now, what is their first priority is to extract as much as natural resources. And what is written here? What they need is, yes, they need जिसका इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा बिक्री है, ब्लैक बिक्री है, दैट इज अ ब्लैक मार्केट, ओके, और जिससे ये करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 10 की है, प्रॉफिट इनका 100 का हो जाएगा। शेल गैस, क्रूड ऑयल और बहुत सारे दूसरे जो है नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सट्रैक्ट करेंगे, बेचेंगे, कम्युनिटीज को फिर से बेवकूफ बनाएंगे, और उसके बाद से उनको भुखमरी पर छोड़ देंगे, एज व्हाट दे डिड फॉर द लास्ट 2 decades in Afghanistan. The people of Afghanistan, they kept dying, they kept dying, they kept crying. But American forces, American government, इनको कुछ समझ में नहीं आई। ह्यूमैनिटी गड्ढे में गई, ह्यूमैनिटेरियन एड गड्ढे में गया, यूनाइटेड नेशंस को दिखाई नहीं देता। It took 2 decades, some $1 billion and some 1,000 soldiers of America to replace Taliban with Taliban. मतलब बेवकूफी की हद देखो। लड़ने गए थे अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ, उन्हीं को सरकार बनाकर देकर चले आए। अरे जनाब, तो गए क्यों थे? राइट, साउथ एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर बवाल मचा दिया तुमने, राइट? सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद दीज हॉस्टाइल इंटेंशंस, एंड दे जस्ट गो अहेड विद द ब्रेन वॉशिंग ऑफ द पीपल। तुम दुनिया भर में ब्रेन वॉशिंग करो, भैया हमारे यहाँ मत आना। तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम ब्रेन हटाकर हम सिर्फ वॉशिंग करेंगे फिर, ठीक है? और हमारी जो वॉशिंग होती है ना, ये सर्फ निर्मा इनसे नहीं होती है फिर, ठीक है? हमारा फिर टेक्निक अलग है, ओके, राइट? सो नेक्स्ट थिंग with regard to the fact of Republic of Zogam. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ना, कि अगर आपको लग रहा होगा रिपब्लिक ऑफ जोगम यहाँ पर लिख रखा है तो ये कोई कंट्री होगी,
राइट एवरीवन। सो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत सोचना इस नाम की कोई भी कंट्री अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोज्ड नेम है। ओके, रिपब्लिक ऑफ जोगम कि बनाएंगे जो लोगों जो हमारे जो कम्युनिटीज हैं या चिन या कुकी कम्युनिटीज हैं उनको अलग करके। तो ध्यान रखना वो हमारे लोग हैं, कहीं नहीं जाने वाले, राइट। ओके, हम भी इंडियंस हैं, वो भी इंडियंस हैं, तो एथनिसिटी पर या उनके नेशनैलिटी पर सवाल उठाकर उनको बरगलाने की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एज द नेम स्टेटेड हियर, रिपब्लिक ऑफ जोग, इट्स जस्ट अ प्रपोज्ड नेम, नथिंग एल्स, राइट। सो ये बात हमें देखना है, इससे डरना नहीं है। और वापस बात करें, ठीक है, सो फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल इंडिया, राइट। सो यू डोंट इवन डेयर, हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देने वाले, ना ही हम अपनी किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई एक ऐसा भेदभाव होने देंगे जहां पर आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आओ इनको बरगलाते हैं, बहकाते हैं और देश को काट के अलग करते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आपके पास जो फैक्ट्स हैं ध्यान रखिएगा, ईस्ट तिमोर, रिपब्लिक ऑफ जोगम, द सेंट मार्टिन्स आइलैंड, अपार्ट फ्रॉम दैट द इन्वॉल्वमेंट, द कोल्ड वॉर 2.0, right? This is what the ripples they have created throughout the globe. Find it interesting, and apart from that, it helped you a lot in your preparation. And guys, please remember one thing: preparation की जब बात होती है तो optional भी वहां पर आता है, और अनअकैडमी का जून कार्निवल विथ रिगार्ड टू द ऑप्शनल, सो द ऑप्शनल कार्निवल ऑफ द जून इज ऑन। आपका ऑप्शनल जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, वी हैव गॉट द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ दिस नेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड दे आर ऑल very eagerly. So guys, please go ahead and grab the opportunity. So Unacademy Inspire करके भी आपके लिए हम सीरीज लेकर आए हैं, which is available on the YouTube, and our special classes that happens on the Unacademy app, right? So ये भी आपको ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, जहां पर आपको टॉपर्स के थ्रू टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। उसके अलावा अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर अनअकैडमी प्लस आपको देता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी प्रिपरेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, सो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर। ओके, जस्ट कनेक्ट विद देम एंड द कंसर्न टीम विल गाइड यू टू द बेस्ट, राइट। क्या है हमारे पास, ध्यान रखना, जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, सो मृणाल पटेल सर, ही इज like what we can call it, the Da Vinci of economy, right? When Sudarshan Gurjar sir once again for geography, Siddharth Arora sir for polity, Pratik Naik sir for history, Aarti ma'am for history again, and apart from that, Madhukar Kotwe sir when it comes to the subject of CSAT, there is no other comparison needed, right? With that one name. So ये guys ध्यान रखना, आपको ये लोग कहाँ पर हैं, they are only on Unacademy Plus, और जो हैं Aaramb batch from 12th of June it has already commenced, and Triumph batch that is from June 8. So guys, already काफी टाइम निकल चुका है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये अपॉर्चुनिटी जब आप अवेल करेंगे तो ये नाम और चेहरे फ्रॉम ऑलरेडी रैंक 1, 3, 6 एंड 9 जो है कि अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हैं, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो ये नाम चेहरे ना हमेशा तो नहीं रहने वाले, ऑब्वियसली ये बदलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगले साल जब यहाँ पर नाम और चेहरे आए दूसरे रैंक के साथ तो वो आपके आए, राइट। सो मेक दिस थिंग श्योर गाइस, मेक दिस थिंग एब्सोल्यूट श्योर दैट यू डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप फ्रॉम योर हैंड्स। और अनअकैडमी प्लस ही एक लौता ऑप्शन है आपके पास, और अगर जब आप प्लस पर जाएंगे तो आपको एक प्रोमो कोड की जरूरत पड़ेगी किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, और वो प्रोमो कोड यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं, दैट इज PMIAS। अब भाई IAS बनना है ना, तो IAS मुझे प्रोमो कोड भी लेकर चलना होगा, ध्यान रखना इस बात का, right? So use the promo code, it will provide you the further 10% of the discount on whatever the price of the course is, right everyone? So this is me, Praveen Mishra, signing off for the day, and I hope the session was valuable for you. If it is, then please do not forget to like the session and share it with your friends and family, और channel को subscribe नहीं किया है, so please do subscribe for the channel as well. और जो भी आपके valuable feedback हैं या जो भी आप topic चाहते हैं कि मैं उस पर आपके साथ जो है session अलग से लूँ, so please do let me know into the comment box. I'll surely take a note of it. Okay everyone, so thank you so much for joining. Bye bye, take care, see you soon. Jai Hind.